जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं आज बनाने वाली शिमला मिर्च की सब्जी। तो आलू जो भर के बनाते हैं स्टफिंग वाली, वो मैं बनाऊँगी, तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ ही साथ हम किस तरीके से अपने काम को मैनेज करें वो भी मैं शेयर करूँगी। और तीसरी बात ये शेयर करूँगी, मेरी जो हेयर केयर रूटीन होता है, जो कि मैं अभी जैसे 1 महीने में मान लो, हाँ वो अभी कर लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में नहीं करती हूँ। तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि अपने बालों को हेल्दी कैसे रख सकते हो, हेयर फॉल कैसे रोक सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके आ गई थी, बिल्कुल कूलर के सामने ही बैठ गई हूँ। फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी, पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरे इधर तो बारिश ही नहीं हो रही है। मैं पता है मुझे ना कल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। जैसे ही मैं मतलब थोड़ी सी बारिश देखती हूँ तो मुझे ना बारिश है ना रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। अगर मुझे बारिश ही पसंद है तो मैं सोचती हूँ कि ना थोड़ा सा फ़ोन में जब बारिश आती है ना रिकॉर्ड वीडियोस में, तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में। तो मैं जैसे ही जाती हूँ तो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ बस बंद हो जाती, मुश्किल से 5 मिनट भी बारिश सही से नहीं होती, मतलब तेज वाली। और फिर बंद तो धीरे वाली भी नहीं हो रही, तेज क्या ही कहूँ। तो मतलब बारिश ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे लिया है, सौंफ ली है और थोड़ा सा मेथी दाना लूँगी, थोड़ा सा जीरा भी लूँगी। जीरा मैंने डाला कि नहीं डाला अभी? हाँ, डाल तो दिया है। तो मैं इसको है ना अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। मतलब मैं क्या होता है, वॉइस ओवर दे रही होती हूँ तो फिर मैं पहले का तो ध्यान नहीं रहता ना कि मैंने क्या क्या डाला था, तो मैं देख कर बताती हूँ कि क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अच्छे से भून लूँगी, जिससे है ना अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और ये वाली सब्जी है ना बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर आपको ऐसा थोड़ा सा मसालेदार खाना पसंद है तो ठीक है। वैसे तो मुझे मैं पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे मसालेदार खाना थोड़ा सा कम पसंद है और ये तो अच्छा लगता है। इसके साथ है ना थोड़ा सा जैसे लच्छा पराठा वगैरह खाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग अगर पसंद करते हैं मसालेदार खाना तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर है ना जो मैंने ये आलू भी निकाल के रख लिए थे और मैंने सोचा तब तक ठंडे होंगे तो बाद में थोड़ी सी सब्जी की तैयारी करूँगी। तब तक जो बर्तन है उनको धुल लेती हूँ, क्योंकि चाय के बर्तन हो गए थे, कुकर वगैरह था। तो ये सारे बर्तन, क्योंकि मेरा ऐसे आदत रहती है कि तुरंत की तुरंत धोती जाती हूँ, मतलब कि मतलब ऐसे रखती नहीं हूँ कि मैं बाद में धुलूंगी। फिर क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं तो वो देखने में भी बुरे लगते हैं कि एक सिंक भरी हुई है और ऊपर से है ना काम करने में बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा काउंटर टॉप एकदम खाली होना चाहिए, मतलब जो मैं बना रही हूँ बस उतना ही सामान दिखना चाहिए, कि मतलब इतना ही दिखे, बाकी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए मुझे ना ऐसे लगता है कि कोई मेरा काम जब करवाता है तो मुझे ऐसे लगता है ना भाई अब मैं ही कर लूँ। तो मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यही नहीं, किचन की बात नहीं, चाहे कहीं की भी बात हो, तो मुझे थोड़ा सा परफेक्शन के साथ काम करना पसंद है। देखो क्या होता है, इससे क्या होता है, एक तो आप है ना आपका काम सही से हो जाता है, दूसरी बात आपके घर साफ सुथरा रहता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको इरिटेट नहीं होते हो कि मतलब आप क्या करें, अभी तो बर्तन भी धुलने हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो मैं वैसे ही सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे आलू भी ठंडे हो गए थे तो मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, जैसे हम आलू का पराठा का की जो स्टफिंग रेडी करते हैं सेम वैसे ही करनी है। तो मैंने यहाँ पे आलू भी अच्छे से मैंने तोड़ लूँगी, थोड़े से ठंडे हो गए थे तो आराम से मतलब इसको मैश कर पा रही थी। तो ठीक है, तो और इसके बाद है ना मैंने थोड़े से जो मसाले हैं ना इसमें ही ऐड कर लिए थे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला। तो वो सारे मसाले हैं ना इसमें ही ऐड करके और मिर्ची पाउडर, सारी चीज़ों को, और नमक भी सब हम इसी में ऐड कर लेंगे, क्योंकि है ना बाद में तो कुछ डलेगा नहीं, सब कुछ ऐसे ही डालना है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि सॉफ्ट जीरा वगैरह भी है, एकदम करेले जैसा। ठीक है, तो वैसे ही बनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनाए हैं तो बना के देखना, अगर आपने बनाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं। तो यहाँ पर अभी मैं ऑयल डालूंगी और इसको मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बाकी बना तो आप किसी में भी लो, वैसे इसमें ज़्यादा थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और इसमें पानी वगैरह तो डलेगा नहीं, तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाएगा। तो बाकी जो है ना शिमला मिर्च वगैरह मैंने धो के रखी हुई थी, अभी मैं इसको थोड़ा सा काट के और इसमें आलू स्टफिंग मतलब आलू को भरूंगी और फिर बस ऑयल में छोड़ दूंगी, वरना ऑयल में और कुछ डालना नहीं है, गर्म ऑयल हो जाए उसके बाद।
तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं सुबह जल्दी तो उठ जाती हूँ पर मुझे 9 बजे से ही नींद आने लगती है। तो आप है ना एक बार चेक करना कि आपको है ना हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमी हो विटामिन वगैरह की, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आपने, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप टाइमली सो गई हो, आपने अगर रात को सही टाइम से सोई हो, आप रात को अगर 12-1 बजे सो रही हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सुबह जल्दी उठने के बाद तो नींद तो आएगी। लेकिन अगर आप टाइम से सो जाती हो, फिर आप टाइम से उठ रही हो, उसके बाद भी अगर आपको नींद आ रही है, तो आपको है ना एक बार अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरी मम्मी को भी ऐसी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टाइम से उठती हो, टाइम से सो रही हो, तो आप एक बार ब्लड टेस्ट कराएं। उससे पता चलेगा कि आपके अंदर कोई विटामिन वगैरह की कमी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। अगर आपके पास जैसे मान के चलो है ना कि अभी हाल ही फिलहाल आपका ऐसा चेकअप वगैरह हुआ है, तो फिर आप है ना अपने जो डाइट है उस पर अच्छे से ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। तो फिर आप है ना अच्छे से मतलब ख्याल रखो, और फिर आपको ऐसे नींद वगैरह नहीं आएगी आज फिर। और हाँ, अभी मैं माधवासु की आरती कर रही थी, मैं पता इस तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं माधवासु के बारे में बोलूँ। तो ये देखो, आज इन्होंने ये वाली पोशाक धारण करी है, पीले पीले कपड़ों में, कितने ही सुंदर लग रहे हैं, नजर न लगे। और आज है ना, मैं 2 दिन हो गया मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, 2-3 दिन से। ये मतलब 2-3 दिन पहले की क्लिप है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियोस बना लेती हूँ, जिससे कि ना मुझे पता है मेरी वीडियो में ना जब तक माधवासु दिखते नहीं है, मुझे मेरे वीडियो में ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है। ऐसे 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 हो जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती, मतलब मुझे देखने में ही नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है कि कितनी अधूरापन है, मतलब और तो और मूड तो वैसे ही खराब रहता है। तो मैं सोचती हूँ वीडियो में ही देख के काम चल जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे सब्जी बन गई थी, तो मैंने निष्ठू के लिए यहाँ पे लच्छा पराठा बना दिया है एक, क्योंकि है ना उसको दे दूंगी। फिर उसके बाद है ना, बाकी देखो सब लोग बड़े होते हैं तो वो मतलब थोड़ी देर में पाप एक वो बोलते हैं ना, एक बुजुर्ग इंसान एक बच्चा, ये लोग नहीं समझते, बीच वाले लोग समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खा लिया जाएगा। तो मैं पापा का और इनका निष्ठू का बहुत ख्याल रखती हूँ, मतलब इन लोगों का, कि ये लोग खिला पिला दूँ तो कोई बात नहीं है। तो इसके बाद सब्जी वगैरह तैयार हो गई थी, तो मैंने नीचे रख दी है, क्योंकि है ना अब माधवासु का भोग बनना है। तो किचन को पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद अब मैं बना रही हूँ माधवासु के लिए भोग। तो आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। तो मैंने सबसे पहले घी डाला है, घी में वैसे तो ये रोस्टेड थी, पर मैं ऐसे ना थोड़ा सा फिर से करती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा जैसे कि थोड़ा सा उसमें ना अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अगर आप ऐसे ही डाल दो तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है, ऐसे बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे घी में थोड़ा सा हल्का सा, मतलब 2 मिनट या 1 मिनट मान लो, ऐसे करके थोड़ा सा फ्राई किया था। और उसके बाद है ना, मैं यहाँ पे ना थोड़े से ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। और मुझे ना सेवइयाँ बहुत पसंद है, मतलब यही वाली छोटी वाली वो होती है ना, क्या बोलते हैं, सूद फैनी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मतलब एक तो इतना ऑयल ऑयल उसमें आ जाता है, बहुत अजीब सी लगती है, तो मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे ये वाली बहुत पसंद है। तो ये वाली, और भोग बनाया था ना, इतना टेस्टी बनी थी, बिल्कुल ऐसे रबड़ी की तरह थी, बहुत मतलब मज़ा आ गया होगा माधवसु को। मुझे तो आ ही गया। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी गीता जी का। तो उनका कमेंट है, वो वर्किंग है, तो उनका जो काम है वो टाइमली मैनेज नहीं हो पाता है। तो जैसे कि वो बोली वीक में जैसे 3 दिन हो भी जाता है तो 4 दिन रह जाता है। तो ऐसी क्या ट्रिक अपनाऊं जैसे कि सुबह शाम का काम बहुत आसानी से हो सके। तो आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो देखो क्या होता है, जैसे सुबह आप ऑफिस जाती हो, ठीक है, तो सुबह अगर एक रात को ही आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगी तो सुबह इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पहन के जाने वाले हो तो उस पर प्रेस वगैरह करके उसको तैयार करके रखो। हस्बैंड भी अगर जा रहे हैं या बच्चे भी हैं तो उन सब की तैयारी शाम को ही करो। जैसे आपके घर में है ना बेड पे कुछ फैला हुआ है, जैसे मान लो कपड़े वगैरह हैं, उनको रात को ही फोल्ड कर लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पता है, 2-3 दिन का हैबिट अगर करोगी ना तो पता फिर आपकी आदत में आ जाएगा कि ये मुझे रात को ही करके मैं सोऊंगी तो सुबह बहुत आसानी से सारे काम मैनेज हो जाएंगे। आपको कोई सी भी कुछ भी जो भी चीज़ें आपको सुबह में लगती हैं, चाहे पर्स हो गया आपके, है ना, जो भी आप स्लीपर्स वगैरह जो भी पहन के जाने वाली हो, सारी चीज़ों की तैयारी रात को ही करो। फिर है ना रात को ही आपको है ना खाने का जैसे कि तैयारी सुबह की कर लेनी है। और जैसे आपके एयर टाइट कंटेनर ले लो, जो ग्लास वाले आते हैं, उसमें प्याज और लहसुन है ना छील के रख लो, तो वो कई दिनों तक स्टोर हो जाता है। तो आप इस तरीके से है ना स्टोर करके फ्रिज में रख लो, क्योंकि है ना कई लोग है ना नहीं रखते हैं, क्योंकि वो प्याज, वैसे तो देखो तो सब्जी बनती है बच जाती है, हर कोई इंसान फ्रिज में रखता ही है। तो आप ऐसे प्याज भी रख सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप उसको प्याज वगैरह को कट करके रख सकते हो। सुबह में जो भी आप बनाने वाले उसकी तैयारी एक रात पहले ही करो, ठीक है। कहीं कुछ फैला नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि मुझे हटा देनी चाहिए, बिना फालतू में टाइम घेर रही हैं और मतलब जगह भी
भी स्पेस भी ले ले रखा है, और ऊपर से है ना तो मेरा टाइम भी जा रहा है, मैं इसको क्लीन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ज़्यादा अगर यूज़ वाली नहीं है, आपको लगता है बहुत टाइम से ऐसी वेस्ट पड़ी है, तो उनके हटाए, थोड़ा सा स्पेस रहेगा घर में, तो आपको है ना काम करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। और दूसरी बात, जैसे रात को ही आपने सारी तैयारी करके रखी है, आप सुबह में जब उठोगे तो आपको है ना घर एकदम मैनेजेबल लगेगा, क्योंकि आपने कहीं भी कुछ भी फैला नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह रखी हुई हैं जो कि आपको लेके जानी है। आपका लंच ऑलमोस्ट तैयार है, मतलब आधा तो तैयार कह सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉपिंग वगैरह रात को ही करके रखो। सुबह में बस उठो, बस आपने जो भी तैयारी करनी है, वैसे तैयारी खाना वगैरह की जो आप लेकर जाते हो या फिर बच्चों को या हस्बैंड को देते हो, तो उस तरीके से बनाओ। और उसके बाद है ना, और हमेशा ये किया करो, जैसे क्या कभी कभार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक जैसे सब्जी बन रही है, ठीक है, उसके बाद हमारे चाहे चाय आए कि बर्तन पड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं अरे इकट्ठे ही धुल लेंगे। इकट्ठा कभी ऐसे देखो, जो अगर काम करना है तो तुरंत की तुरंत करो, ये सोचो कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैं इसको बढ़ा क्यों रही हूँ। तुरंत ही उसको क्या करो, जैसे आपने सब्जी बनाई, उसके 4 बर्तन हो गए, उनको 4 को ही धुल डालो। ऐसे करोगी ना, क्योंकि बाद में आके जब वो देखोगी ना कि इतना काम पड़ा है, अब कैसे मैनेज करूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंसान थोड़ा घबरा जाता है कि अरे भाई मैं तो थकी गई हूँ, बाहर से आई हूँ और ऊपर से इतना काम और पड़ा हुआ है। तो जहाँ तक है ना, जाते जाते ना ऐसे जाया करो, जब वापस आओ तो एक माइंड में ना फ्री हो, ऐसा ना हो कि एकदम बर्डन सा है, अब क्या करूँ मैं, कैसे काम को मैनेज करूँ, इतना मैं छोड़ के गई थी। तो ऐसे करके मैनेज कर सकती हो, जो भी जैसे कपड़े वगैरह हैं, ठीक है। तो वापस आने के बाद है ना, जहाँ से जो चीज़ ली है वहीं का वहीं रख दो, ऐसे करके। शाम का काम है थोड़ा सा रेस्ट करने के, जैसे चाय वगैरह पी ली, उसके बाद है ना फिर काम करना स्टार्ट करो आप। जैसे जिस भी टाइम पे आती हो, मुझे टाइम तो नहीं पता है कि कितने टाइम तक आप आ जाती हो। अगर आप टाइमली आ जाती हो तो आप है ना जो जैसे काम वगैरह है, अब जैसे हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तब तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, फिर वापस आके भी इतना सारा काम अगर आपको करना पड़े तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप मुझे ये भी बताना कि आप कैसे मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हो या फिर और लोग साथ में हैं। अगर आपके साथ और लोग भी रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हो, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार है ना थोड़ा थोड़ा सा हेल्प मांगना भी शुरू करना, क्योंकि है ना थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूरी होती है। एक इंसान कहाँ कहाँ तक काम करेगा, तो आप ऐसे मैनेज कर सकती हो। और जैसे संडे वाला दिन है, तो एक जगह चुनो कि मुझे इस जगह की क्लीनिंग करनी है, ठीक है, तो वो इस बार कर ली। और उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है कि मान के आज हमने इसको सजाया और कल से ही हमने इसको बिगाड़ना शुरू कर दिया, नहीं, उसको वैसे ही मैनेज रहने दो। फिर ऐसे करके दोबारा से फिर जब थोड़ा सा टाइम मिले तब दूसरी जगह की करी, तो ठीक है, एक जगह की हो जाएगी, तो फिर दूसरी जगह कैसे करोगी ना, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि मंथ में 4 संडे आएंगे, तो 4 में ना थोड़ा 4 जगह सेट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेज करोगी, काम भी मैनेज होगा और खुद का भी ख्याल रख सकती हो, ठीक है। तो ऐसे करके रख सकती हो, ये सारे काम मैनेज कर सकती हो। ये हो गया है दूसरा दिन। आज मैंने पूजा नहीं करी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 2-3 दिन से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं सुबह निष्ठू को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद घर का जो खाना वगैरह था वो सब मैनेज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे किचन को क्लीन कर दिया है, कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि आज मुझे लगानी है अपने बालों में मेहंदी। जब भी मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है तो मैं हमेशा ही मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरी मेहंदी से 99% हेयर फॉल रुक जाता है, क्योंकि मैंने ये बहुत, मतलब हर बार मेरे साथ ऐसे होता है, जैसे मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ मैं तुरंत ही मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ। तो आप चाहें तो नेचुरल वाली लगा सकते हैं, मैं प्रेम दुल्हन मेहंदी लगाती हूँ। मेथी को मैंने रात को ही सोक करके रख दिया था, मतलब एक दिन पहले ही रखा हुआ था, उसको ग्राइंड मैंने कर लिया है। तो ये है मेथी, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, जैसे कि मैं जो मेथी है अच्छे से, मतलब ऐसा जितना मेहंदी उतना ही, मतलब मेथी दाना। उसके साथ ही मैंने 2 पाउच का कॉफ़ी पाउडर लिया है, इसको भी मैं डालूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर आपके घर में इनके साथ, कई घरों में ना बोलते हैं लड़कियां मेहंदी नहीं लगाती, ये मत करो वो मत करो, बाल खराब हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी है या आपके मन में भी ऐसा थॉट आता है कि नहीं मेहंदी नहीं मुझे लगानी है, तो फिर आप है ना इसको मेथी को जो दही है थोड़ा सा उसमें मिक्स करके फिर आप हेयर मास्क की तरह लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है आपका। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपका हेयर फॉल बहुत हद तक रुक जाएगा। दूसरी बात, आपको अपने डाइट का भी अच्छे
से ख्याल रखना है, क्योंकि इंसान जैसा खाता है वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो आप अच्छा सा खाओगे तो आपके बाल अच्छे से दिखेंगे, चमकदार रहेंगे, तो आप खाना पीना भी अच्छा रखो। और ये वाली है ना, अगर आप मेहंदी लगाते हो तो मेरे कहने पे एक बार लगा के देखना, आपको है ना इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप खुद ही कहोगे नहीं दीदी सच में फ़ायदा करता है। तो आप एक बार ज़रूर लगाना। और अगर आपने लगा रखी है और किसी को भी अगर फ़ायदा मिला है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोज़ पहले भी इस पर शेयर किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने लगाई है, अगर आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं पता है ना, कोई भी चीज़ें आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ वो ऐसे कभी नहीं शेयर करती हूँ कि बिना मतलब में कहीं का सुना और मतलब आप लोगों को बता दिया। इसीलिए मैं मेरे पास है ना, चाहे स्किन केयर को ले लो चाहे हेयर केयर को ले लो, मैंने कभी भी है ना एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई नहीं है, ना ही बताई हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ और फिर मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखना। अब देखो ये 4 बूंदें गिरी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो जब भी मैंने हेयर वॉश किया था उसके बाद सिर्फ कंडीशनर अप्लाई किया है, और उसके बाद फिर सादा पानी से धो के, और अभी मेरे थोड़े से हल्के बाल सूख गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे कॉम्ब करके दिखा रही हूँ, एक भी बाल नहीं निकला है। और निकला भी होगा तो एक दो निकले होंगे जो ज़मीन पे गिर गए, कॉम्ब में तो बिल्कुल भी नहीं आया है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और आज मैंने लगातार, मतलब मैं जब से उठी हूँ, उठने के बाद बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं लिया है, और कंटिन्यू मैंने बैक टू बैक है ना सूट करना, फिर उसके बाद है ना फिर घर के काम, इतने सारे काम हो गए थे। तो आज तो मुझे ऐसे लग रहा था मुझे हल्का हल्का फीवर भी आ गया, लेकिन तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय बना के ताई जी को दे दूँगी, मैं भी पी लूँगी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पालक भी बॉईल करने के लिए रख दी है। मेरी आज पता नहीं टंग बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है और तो फिर मैं एक दिन आपके साथ कुछ अपना फ़नी वो शेयर करूँगी, स्टोरी किसी और दिन करूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो बिना प्याज की बना रही हूँ। वैसे भोग नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मन है, मेरा मन ही नहीं करता, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो खाऊँ वो बिना प्याज का ही होना चाहिए। लेकिन जब आप परिवार के साथ रहते हो तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो आप देख सकते हैं जो भी मैं खाना बनाती हूँ, इतना ज़्यादा होता है कि वो मैं ही खा रही होती हूँ, तो मैं प्याज वाला रेयर खाती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिना प्याज का ही पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी भी बनेगी, जो कि वो प्याज वाली होगी, उसको मैं बाद में बनाऊँगी, ठीक है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड है, ठीक है, कितनी बड़ी बात हो जाती है, वो बाहर रहते हैं और उसके बाद भी पहले वो ना एग खा लेते थे, लेकिन जब से माधवा आए उन्होंने एग भी छोड़ दिया। ऊपर से अगर कई बार ऐसा है ना, एकादशी हुई तो चावल बन गए हैं, और उसके साथ ही साथ जैसे अचानक से उनको याद आया कि अरे एकादशी है, तो वहीं थाली में ही चाहे छोड़ देंगे। मतलब इतना ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि इतना बढ़िया आदमी मिला है तो मतलब मुझे कुछ ऐसे बताना नहीं पड़ता, कभी कोई कंप्लेन नहीं होती कि मतलब कितना मैं समझाऊं तब उनको समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब भगवान की कृपा से, भगवान की इतनी कृपा है कि वो खुद ही से इतना सब समझ जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे।